हेलो स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें क्लास 8th में हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बुक का नाम है बसंत। बसंत बुक है क्लास 8th में हिंदी की। और बसंत बुक में 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से कहानियां हैं, कविताएं हैं, एकांकी है, इसमें गद्य है, काव्य है, यानी मिक्स है। गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है? गद्य वह होता है जो एक पैराग्राफ की तरह होता है, जिसमें उपन्यास होते हैं, कहानी होती है, एकांकी होती है, यात्रा वृतांत होते हैं, ये होते हैं गद्य। काव्य क्या होते हैं? काव्य वे होते हैं जिनमें दोहे होते हैं, चौपाइयां होती है, छंद दिए होते हैं, ये दिए होते हैं। जो आपकी बसंत की बुक दी हुई है, इसे गद्य और काव्य दोनों ही है। आपकी बसंत की जो बुक दी हुई है, इसके अंदर गद्य भी दिए हुए हैं और काव्य भी दिए हुए हैं। सबसे पहले जो पार्ट दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है ध्वनि। क्या नाम है? ध्वनि। यह ध्वनि जो लेसन है, यह काव्य खंड से लिया गया है, यानी यह एक कविता है। यह कविता रचित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि एक बहुत ही अच्छे कवि थे हिंदी के। आपने पिछली क्लास में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ कविताएं पढ़ी होंगी। इन्होंने कई कविताएं लिखी है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो चले हम आज फर्स्ट लेसन है ध्वनि पढ़ते हैं। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या बोलना चाह रहे हैं? इसमें कवि है जो कि बताना चाह रहे हैं कि कलियों व फूलों के खिलने के माध्यम से अपने जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ संकल्प किस तरह से करना चाहिए। यानी कवि यह बोलना चाहिए कि भी हमें भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल। मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसमें बोलना चाहते हैं कि अभी 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 न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता में इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। सेकंड, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, इसमें पात का मतलब क्या होता है? पत्ते। पात का मतलब क्या होता है? पत्ते।
पत्ते। पात का क्या मतलब होता है? पत्ते। हरे हरे हैं ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष का मतलब होता है प्रातः काल, मनोहर का मतलब होता है सुंदर। मनोहर का मतलब क्या होता है? सुंदर। गात का मतलब होता है शरीर। निद्रित का मतलब क्या होता है? नींद में डूबी हुई। नींद में डूबी हुई। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ है, पौधे पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही है। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊं और इन सोई कलियों को जगाऊं। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह इस ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को, उनके दुखों को दूर करके उन्हें सुख का वातावरण उत्पन्न कराना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि कवि का कहना है कि वह अपने कोमल हाथों का स्पर्श देकर फूलों में समाये आलस्य निंद्रा उदासी समाप्त कर उन्हें खिला देना चाहते हैं। साथ ही वह अपने जीवन को नई शक्ति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुष्प यानी क्या होता है? पुष्प यानी फूल, तंद्रालस यानी नींद से बोझी, लालसा का मतलब होता है, लालसा क्या होती है? इच्छा। लालसा क्या होती है? इच्छा। लालसा होती है इच्छा। सहर्ष क्या होता है? खुशी से। द्वार क्या होता है? दरवाजा। द्वार क्या होता है? दरवाजा। नव यानी नया, नव यानी नया। यहाँ कवि किशोरों रूपी फूलों की उनिंदी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें आलस्य रहित और जागरूक बनाना चाहते हैं। वह अपने नव उत्साह से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहते हैं। यानी वह अपने नव उत्साह से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहते हैं। अर्थात कवि प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। उनका मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा।
कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का क्या मानना है कि उनका अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उसे जीवन में अभी बहुत कुछ कार्य करने हैं। कवि प्रत्येक किशोर रूपी फूल में उसमें समाये आलस्यों को छीन कर उन्हें चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहते हैं। कवि जो नवयुवक हैं आज के, उन्हें क्या देखना चाहते हैं? चिरकाल तक खिले हुए देखना चाहते हैं, ताकि वे भी अंत काल तक खिलकर अपनी आभा बिखेरे या बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की आभा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर बसंत की हरियाली की भांति उसे चारों ओर फैलाना चाहते हैं, इसीलिए वे अपना अंत नहीं चाहते। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसीलिए ही अपना अंत नहीं चाहते। दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रास लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए और जो अलसाए हुए हैं उन फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। यानी जो सोए हुए हैं उनसे यह वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींच कर उनमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। यानी उनके अंदर जितना भी आलस है उनको खींच कर उसमें मैं नया जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत करेंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उन्हें मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत होना असंभव है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे रहे हुए। कल मिलते हैं।